स्वागत प्रणाम एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से एक यूनिक वीडियो लेकर के आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हूं और आज के वीडियो में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल से संबंधित कुछ जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि दोस्तों रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल की कहानी कुछ डिफरेंट है। रेजिस्टेंस को जब आप सीरीज में करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब अगर 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है और एक दूसरा रेजिस्टेंस 100 ओम्स का लगा दें तो वहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू 200 ओम्स हो जाती है अगर आप सीरीज में करते हैं तो। वहीं पे अगर उसे पैरेलल करते हैं तो उसकी वैल्यू घट जाती है। मतलब अगर दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया जाए, 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है और अगर आपने उसे पैरेलल में लगाया तो वो 50 ओम्स का हो जाता है उसकी वैल्यू। और वहीं पे कैपेसिटर बिल्कुल इसके विपरीत काम करता है। तो आए आज इस फ़र्क को समझते हैं बहुत आसानी से। देखें, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले चेक करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू है। तो ये देखें, मैंने इसको LCR मीटर में लगाया। मैं चाहूँगा कि आप इसे नज़दीक से देखें और इस वीडियो को शूट करते समय मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप थोड़ा सा मुस्कुराते रहें। देखें, यहाँ पे हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर रहे हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू 97.7 ओम्स बता रहा है। मतलब ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है। अब 100 ओम्स का ये रेजिस्टेंस और 100 ओम्स का एक दूसरा रेजिस्टेंस हमने इसको आपस में जोड़ दिया। किस तरह से जोड़ा? सीरीज में जोड़ दिया। अब सीरीज में जोड़ने के बाद इसकी वैल्यू कितनी होती है वो हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दोस्तों यही रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में लगाने के बाद वैल्यू अलग अलग हो जाती है। तो देखें, हमने इसको सीरीज में लगा करके जब इसे हम चेक करेंगे तो वैल्यू डबल हो जाएगी। मतलब ये 200 ओम्स हो जाएगा। 197 ओम्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये दिखा रहा है। अब 197 ओम्स दिखा रहा है तो मतलब ये हुआ कि जब हम इसको सीरीज में लगाते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब बात करते हैं दो रेजिस्टेंस को यदि हम पैरेलल में लगा दिए। ये देखें, अब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हो गया। अब दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाने पे रेजिस्टेंस ये दो ही हैं लेकिन इसकी वैल्यू घट जाएगी। देखें, हम इस LCR मीटर से इसको स्पष्ट दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और इसको मैंने लॉक किया। अब यही 100 ओम का रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल में लगाया। टेस्टिंग मोड में जाते ही आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू घट जाएगी 49.0 ओम्स। मतलब रेजिस्टेंस 2 है लेकिन जब इसे हमने पैरेलल में कर दिया तो इसकी वैल्यू आधा हो गई। तो दोस्तों, ये रेजिस्टेंस के इस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है और रेजिस्टेंस के इस फ़र्क को समझने के साथ में बेहतर होगा कि आप कैपेसिटर के भी इस अंतर को समझें, क्योंकि कैपेसिटर को पैरेलल और सीरीज में करने में भी कुछ ऐसे ही अनोखे चीज़ सामने आएंगी। तो देखें, यहाँ एक कैपेसिटर है और अब इसको हम पहले इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। चलें, मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूँ, लेकिन इसकी वैल्यू चेक करने के लिए सबसे पहले इस दोनों टर्मिनल को बराबर करना होगा, क्योंकि LCR मीटर में ऊपर नीचे हो जाएगा। तो पहले हम इस कैपेसिटर की वैल्यू चेक करते हैं और देखें, यहाँ पे हमने चेक किया इसकी वैल्यू और अब देखें ये बता रहा है कि ये जो कैपेसिटर की वैल्यू है 444 MFD का बता रहा है। यहाँ पे 55.55 ओम्स बता रहा है इसका ESR वैल्यू और वोल्टेज लॉस 9% बता रहा है। तो अब इसे हम 470 MFD का समझ सकते हैं। तो 470 MFD का ये और 470 MFD का ये दोनों कैपेसिटर को अब हम सीरीज में करते हैं। देखें, रेजिस्टेंस से इसकी वैल्यू टोटली डिफरेंट होगी। ध्यान से समझिएगा, रेजिस्टेंस से इसकी वैल्यू टोटल डिफरेंट होगी। हमने दो कैपेसिटर को लगा दिया सीरीज में और दोनों कैपेसिटर को सीरीज में लगाने के साथ में अब हम इसको चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या दिखा रही है। तो यहाँ हमने चेक किया। देखें, अब यहाँ चेक करने के साथ में आप देखेंगे कि यहाँ उसकी वैल्यू आपको 224 MFD दिखा रहा है
और 60 ओम्स इसका ESR वैल्यू और 1.2% इसका लॉस, वोल्टेज लॉस दिखा रहा है। तो 224 आपने देखा कि जब इसको हमने सीरीज में कर दिया तो इसकी वैल्यू बढ़ने के सिवाय घट रही है, जबकि रेजिस्टेंस को जब हमने सीरीज में किया था तो उसकी वैल्यू बढ़ गई थी। तो क्या आप इस अंतर को जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो आपको आज ये स्पष्ट पता चल जाएगा। अब इसी कैपेसिटर को यदि हम पैरेलल में करते हैं तब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। देखें, ये कैपेसिटर को हम पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल में लगाने के लिए हमने इसमें माइनस को माइनस में कस दिया और प्लस को प्लस में कस दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम चेक करेंगे पैरेलल में लगाकर, और पैरेलल में लगाने पे देखिएगा कि यहाँ इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी जबकि रेजिस्टेंस में उसकी वैल्यू घट गई थी। तो देखें, ये आपको बड़ा आसान हो जाएगा इसको चेक करना। और अगर आप इन छोटी छोटी खूबियों को समझ पाते हैं, जानते हैं, तब इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने में और मज़ा आता है। देखें, हमने इसको अब लगा दिया है पैरेलल में, और पैरेलल में लगाने के बाद जब हम टेस्टिंग मोड में डाल रहे हैं तो आप यहाँ देखें इसकी वैल्यू आपको बढ़ी हुई नज़र आ रही है, 910 MFD। जब हम इसको पैरेलल कर दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ जा रही है, और जब सीरीज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू घट जा रही है। वहीं पे रेजिस्टेंस में जब हम सीरीज करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जब हम पैरेलल करते हैं तो उसकी। तो दोस्तों, आपने देखा इस रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल करने में उसके विपरीत परिणामों को आपने महसूस किया। यहाँ एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि रेजिस्टेंस को, जब दो रेजिस्टेंस को आप सीरीज में लगाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वहीं पे जब दो कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं तो उसकी वैल्यू घट जाती है। बात करते हैं पैरेलल की। अगर रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं तो उसकी वैल्यू घट जाती है, और कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आपने इस वीडियो में इस LCR मीटर से इस प्रैक्टिकल को देखा, कितना अच्छा लगा, कितना समझ में आया, इसका मूल्यांकन आप खुद करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स हमारे पास आते हैं और वो ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए सोच रहे हैं, हमारे वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे आकर के ट्रेनिंग लेने का सोच रहे हैं, तो 8 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें आधा दिन लेक्चर और आधा दिन प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास 400 सेट पड़े हैं। आप किसी भी सेट में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जो पढ़ाया जाता है उसी का प्रैक्टिकल शाम को किया जाता है। और इस 8 दिन के सफ़र में हम तय करते हैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक का पूरा सफ़र। और दोस्तों, फ़ीस के बारे में बताऊं तो आपको 3 दिन की क्लास लेने के बाद फ़ीस जमा करना होता है, क्योंकि पैसे आपके भी महत्वपूर्ण हैं और पैसे हमारे भी महत्वपूर्ण हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी कैंडिडेट का पैसा अननेसेसरी खर्च हो। और साथ में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ऑफलाइन की ट्रेनिंग में आप तभी आएँ जब आपको कुछ जानकारी है। मीटर चलाने आना चाहिए, सर्किटों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि 8 दिन के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा जीरो से शुरू करके हीरो कोई नहीं बना सकता। इसलिए आप बेसिक की जानकारी रखते हैं तो ऑफलाइन की ट्रेनिंग में ज़रूर पधारें। और साथ में बताना चाहूँगा अब ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में। ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारा पिछले 7 सालों से आप सभी लोगों के साथ में हो रहा है, और देश के किसी भी कोने से हैं आप हमारे ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट 3 महीने का होता है। सप्ताह में 5 दिन 1 घंटे क्लास, रात के 9 से 10 बजे आपके मोबाइल में। लेकिन ऑनलाइन के लिए भी हमारे पास एक प्राविधान है कि सबसे पहले आपको डेमो क्लास लेना होता है आपके मोबाइल में। तो हमारे ऑनलाइन के डेमो क्लास को अटेंड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें और जुड़े हमारे साप्ताहिक डेमो क्लास में, जो कि हर शनिवार रात के 9 से 10 बजे आती है आपके लिए। तो अब देर किस बात की, उठाएं फ़ोन और स्कैन करें QR कोड को। थैंक यू।